मैंने कल बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे मिलने की दावत दी है और बोले सर आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई है और जो हमारा AIP का तकरीबन 24 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है, तो उस बारे में हुई है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने SN इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे और जो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हों। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हैं एक दो मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई, और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग दो और होंगी। तो उसमें जो है बाकायदा जब फैसले होंगे तो वो आपके सामने रख दिए जाएंगे। अभी इन बातों पर डिस्कशन हुई। आपकी इमरान खान से मुलाकात के हवाले से भी कोई आपने दरख्वास्त की है PM साहब को कि मुझे मिलने दिया जाए? कोई बातचीत? सर मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ। तारिक सुमैर, M न्यूज़ से। आप ये बताइए कि जो बलूचिस्तान में इतना खौफनाक वाक़यात हुए उस पर आपने पहली दफ़ा बड़ा, आप हमेशा बयान देते हैं दहशतगर्दी के हवाले से, पहली दफ़ा आपका जो बयान था क्लैरिटी से आया कि दहशतगर्द हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। अंदर जो आपकी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू हुई है, क्या चारों चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ कोयटा ना जाएं, यकजहती का इज़हार करें बलूचिस्तान के अवाम के साथ और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ें और दुनिया को और दहशतगर्दों को पैगाम दें? सबसे पहली बात के शायद इससे पहले आप जो हैं कोई पहाड़ी एरियाज़ में होंगे तो आपको क्लैरिटी से मेरे बयान सुनाई नहीं दिए होंगे। क्लैरिटी से हम पहले से बोल रहे थे और अभी जो है आप नीचे आए हैं और आपके कान माशाल्लाह जो है वो सही काम कर रहे होंगे, तो आपको इसलिए क्लैरिटी से सुनाई दिया। नहीं, हमारे ये सीनियर बंदे हैं सर, इस तरह ना करें। यार मजाक कर रहा हूँ, ये PM के। हाँ, और हमारी जो क्लैरिटी है वो स्टार्ट से ही है। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है, और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। इमरान खान से माजरा चाहता हूँ, अगर आप खान से मुलाकात के हवाले से PM को आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? उनकी बहनों की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे मुताल्लिक सर आप नहीं इसके आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से? कोई मुलाकात आपको उन्होंने टाइम फ्रेम दिया कि कब तक आपको 1000 रुपए का मुतालबा करते हैं। फिर जो दहशतगर्दी के हवाले से 3% देना था उसकी बात होती है, NFC में तब्दीलियों की बात हो रही है, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखा है? ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके सामने रखी हैं और जो मेरे ख्याल में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के SN इकबाल साहब हैं उनको, और फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर डेफिनेटली उन्होंने हिदायत जारी की है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से बैठे, आज ही बैठे और इन चीज़ों को जो है देखें। 8 फरवरी को आ रहे हैं आप इस्लामाबाद। सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं। सर 8 फरवरी का क्या प्लान है? 8 फरवरी का PM साहब आपकी सियासी कमेटी की जो लोग हैं उनको कहते रहते हैं कि आप बैठे आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब आज आपको बाकायदा तौर पे उन्होंने कोई बात की है कि आए हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें, कोई आगे का जो है वो हल निकालते हैं पाकिस्तान के लिए? स्पेसिफिक बात हुई है सर, ये सवाल ऑपरेशन के बारे में जवाब तो देने दें भाई। नकल मकानी की जा रही है वहाँ पे, उसके हवाले से 4 अरब रुपए का इल्ज़ाम आप पे लगाया जा रहा है, उसके हवाले से कोई बातचीत की गई? देखें 4000 अरब नहीं, हम तो 4 अरब रुपए नहीं, हम तो 5300 अरब रुपए जो IMF का रिपोर्टेड हैं उसका
इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। वो चार्जशीट है इनके ख़िलाफ़ जो 4 अरब की बातें करते हैं, और ये सारी जो है सियासी बयानबाजियाँ हैं। जो 4 अरब रुपए हैं, 5300 अरब रुपए की बात अगर हम करते हैं तो वो IMF ने रिपोर्ट की है, वो हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। 4 अरब रुपए जो हैं थोड़ी रकम है। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे खुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। आप अगर फ़र्ज़ करें उन पैसों पर तनकीद करेंगे तो आप उस कुर्बानी को रद्द करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस कुर्बानी को आप कदर की निगाह से देखें। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फ़ौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CTD हैं, या हमारी आवाम है, वो जो हैं आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। कि बानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात कल मंगल है तो मुलाकात के लिए दोबारा जाएंगे डियाला? नहीं, कल तो वकला और फैमिली का दिन है, रुफ़का का दिन नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा। सूबे के दरमियान एक बड़ा तनाव था, तो आज जो मुलाकात हुई है समझा जाए कि कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई पेशरफ्त होगी ये सूबे और वफाक के दरमियान जो कोई सर मौसम नकवी से आपका मुकालमा हुआ है? देखिए जी, जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ। बैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फ़ैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी। मैंने कल बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे मिलने की दावत दी है और आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई है। और जो हमारा AIP का तकरीबन 24 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है, तो उस बारे में हुई है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे और जो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हों। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हैं 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई, और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग 2 और होंगी। तो उसमें जो है बाकायदा जब फैसले होंगे तो वो आपके सामने रख दिए जाएंगे। अभी इन बातों पर डिस्कशन हुई। आपकी इमरान खान से मुलाकात के हवाले से भी कोई आपने दरख्वास्त की है PM साहब को कि मुझे मिलने दिया जाए? कोई बातचीत? सर मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ तारिक सुमैर M न्यूज़ से। आप ये बताइए कि जो बलूचिस्तान में इतना खौफनाक वाक़यात हुए उस पर आपने पहली दफ़ा बड़ा, आप हमेशा बयान देते हैं दहशतगर्दी के हवाले से, पहली दफ़ा आपका जो बयान था क्लैरिटी से आया कि दहशतगर्द हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। अंदर जो आपकी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू हुई है, क्या चारों चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ कोयटा ना जाएं, यकजहती का इज़हार करें बलूचिस्तान के अवाम के साथ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ें और दुनिया को और दहशतगर्दों को पैगाम दें? सबसे पहली बात के शायद इससे पहले आप जो हैं कोई पहाड़ी एरियाज़ में होंगे तो आपको क्लैरिटी से मेरे बयान सुनाई नहीं दिए होंगे। क्लैरिटी से हम पहले से बोल रहे थे और अभी जो हैं आप नीचे आए हैं और आपके कान माशाल्लाह
जो है वो सही काम कर रहे होंगे, तो आपको इसलिए क्लियरिटी से सुनाई दिया। नहीं, हमारे ये सीनियर बंदे हैं सर, इस तरह ना करें। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। खैर, ये पीएम के हैं। हाँ, और हमारी जो क्लियरिटी है वो स्टार्ट से ही है। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है। और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। इमरान खान से मुलाकात चाहता हूँ, अगर आप खान से मुलाकात के हवाले से पीएम को आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? उनकी बहनों की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे मुताल्लिक सर आप नहीं कोई नहीं, इसके आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से? नहीं, कोई मुलाकात आपको उन्होंने टाइम फ्रेम दिया कि कब तक आपको 1000 रुपए का मुतालबा करते हैं। फिर जो दहशतगर्दी के हवाले से 3% देना था उसकी बात होती है, एनएफसी में तब्दीलियों की बात हो रही है, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखा है? ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके सामने रखी हैं। और जो मेरे ख्याल में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एहसन इकबाल साहब हैं, उनको और फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर डेफिनेटली उन्होंने हिदायत जारी की है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से बैठे, आज ही बैठे और इन चीज़ों को जो है देखें। 8 फरवरी को आ रहे हैं आप इस्लामाबाद। सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, सोहेल अफरीदी साहब सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं। सर 8 फरवरी का क्या प्लान है? 8 फरवरी का पीएम साहब आपकी सियासी कमेटी की जो लोग हैं उनको कहते रहते हैं कि आप बैठे आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म साहब आज आपको बाकायदा तौर पे उन्होंने कोई बात की है कि आए हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें, कोई आगे का जो है वो हल निकालते हैं पाकिस्तान के लिए? स्पेसिफिक बात हुई है सारी। सर ये सवाल ऑपरेशन के बारे यार जवाब तो देने दें भाई। नकल मकानी की जा रही है वहाँ पे, उसके हवाले से नकवी साहब 4 से अरब रुपए का क्या बात इल्ज़ाम हुई है आप पे लगाया जा रहा है, उसके हवाले से कोई बातचीत की गई? देखें 4000 अरब नहीं, हम तो 4 अरब रुपए नहीं, हम तो 5300 अरब रुपए जो IMF का रिपोर्टेड हैं उसका इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। वो चार्जशीट है इनके खिलाफ जो 4 अरब की बातें करते हैं, और ये सारी जो है सियासी बयानबाजियाँ हैं। जो 4 अरब रुपए हैं, 5300 अरब रुपए की बात अगर हम करते हैं तो वो IMF ने रिपोर्ट की है, वो हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। 4 अरब रुपए जो हैं थोड़ी रकम है। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे कुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। आप अगर फ़र्ज़ करें उन पैसों पर तनकीद करेंगे तो आप उस कुर्बानी को रद्द करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस कुर्बानी को आप कदर की निगाह से देखें। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फ़ौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CTD हैं, या हमारी आवाम है, वो जो हैं आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। कि बानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात अफरीदी साहब जाएंगे सीएम साहब से इस्लामाबाद तो कल मंगल है, तो मुलाकात के लिए दोबारा जाएंगे डियाला? नहीं, कल तो वकला और फैमिली का दिन है, रुफ़का का दिन नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा। सूबे के दरमियान एक बड़ा तनाव था, तो आज जो मुलाकात हुई है समझा जाए कि कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई पेशरफ्त होगी ये सूबे और वफाक के दरमियान जो कोई सर मौसम नकवी से आपका मुकालमा हुआ है? जवाब तो देखिए जी, जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ। बैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फ़ैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी।